हेलो फ्रेंड, स्वागत है फास्ट इन्फॉर्मेशन में। बिहार स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एएनएम की परीक्षा की तैयारी हम लगातार करा रहे हैं। आज हम छठा वीडियो लेकर आए हैं एएनएम की तैयारी के लिए। ये छठा वीडियो के माध्यम से आज जो हम क्लास कराएंगे वो बहुत ही इम्पोर्टेंट जनरल नॉलेज और जनरल साइंस के क्वेश्चन रहेंगे। अब आप लोग को बिल्कुल चिंता नहीं करना है। अब हम अपने हाथों से अब मेहनत करके आप लोग के लिए जनरल नॉलेज और जनरल साइंस के क्वेश्चन बना रहे हैं। आपका जो 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो बिल्कुल 20 में आप लोग 15 से 16 क्वेश्चन आप लोग ज़रूर करके आएंगे, अगर मेरे द्वारा पढ़ाया गया सारा चीज़ आप कंप्लीट करके जाते हैं तो। एक चीज़ और बता दूं, हम आप लोग को बार बार कहते हैं कि टेक्निकल क्वेश्चन जो 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आप लोग एक दिन और मुझे टाइम दीजिए। संडे छोड़ दीजिए, आप लोग को सोमवार से हम आप लोग को वादा करते हैं, गारंटी पक्का आप लोग को क्लास हम स्टार्ट कर देंगे टेक्निकल के लिए, और आप लोग घर बैठे आराम से पढ़ सकते हैं। चलिए, एएनएम की नौकरी चाहिए तो पढ़ना ही पड़ेगा, ये तो सच है बात। और हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो कैंडिडेट पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं और पहली बार वीडियो देख रहे हैं उसे भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम सारे वीडियो का एक प्लेलिस्ट बनाए हैं। आप लोग प्लेलिस्ट में जाइएगा, हम बता देते हैं, मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइएगा। प्लेलिस्ट में आप लोग को मिल जाएगा एएनएम एग्ज़ाम करके लिखा होगा, एएनएम एग्ज़ाम, ठीक है। एएनएम एग्ज़ाम को आप क्लिक करिएगा तो वहाँ पर आपको सारा वीडियो जितना अभी तक हम पढ़ाए हैं वो अपलोड कर दिए हैं। तो एएनएम एग्ज़ाम करके प्लेलिस्ट में बनाया गया, वहाँ पर जाइए, सारा वीडियो देखिए, आप लोग को बिल्कुल पसंद आएगा। जहाँ भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछिए, वहाँ हम आपके आंसर तुरंत देंगे। साथ ही एक चीज़ और बताएंगे, सॉरी बोलेंगे इसके लिए कि एक दो क्वेश्चन का आंसर हमने कहीं कहीं मिस्टेक से गलत बोला गया है, तो उसका आप लोग खुद से सुधार कर ले। बाकी सारा चीज़ सही है, उसके लिए आप लोग चिंता नहीं ले कि एक गलती हो गया तो बाकी गलत होगा, ऐसा कुछ नहीं है। एक या दो, जैसे कि भारत में साइमन कमीशन 1928 में आया था, लेकिन ब्रिटिश में 1927 में उसकी गठन हो चुका था। तो वहाँ पर हो सकता है कि बोलने में भारत में वाला में 1927 लिखा गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। 1927 में गठन हुआ था और भारत में 1928 में आए हैं। इसी तरह से कुछ माइनर मिस्टेक होगा तो उसको आप लोग कंपेयर करके अपना याद रखेंगे, ज़्यादा ये नहीं करना है। चलिए, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बायोलॉजी से लेकर स्टार्ट करते हैं, जो कि सारे सब्जेक्ट का क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। इसमें पॉलिटिकल साइंस को भी दिखेगा, हिस्ट्री का भी दिखेगा, सारा इंपॉर्टेंट दिखेगा। पहला क्वेश्चन ये है आज का कि मांसपेशी में किस अम्ल को एकत्रित होने से थकावट आती है। मांसपेशी जो होता है हम लोग का, उसमें कौन सा अम्ल इकट्ठा हो जाता है, एकत्रित हो जाता है तो थकावट आती है? तो लैक्टिक अम्ल के कारण। कौन से अम्ल के कारण? लैक्टिक अम्ल के कारण, इसको याद रखना है। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अंगूर होता है, उसमें जो पाया जाता है टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? कैंसर जब होता है किसी व्यक्ति को, उससे संबंधित रोगों का अध्ययन कह लेते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? ऑर्गोनोलॉजी, 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 ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो तंत्रिका कोशिका। मानव का जो शरीर होता है सबसे लंबी तंत्रिका, तो तंत्रिका कोशिका। अगला क्वेश्चन, दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं? तो दांत जो होता है ना, डेंटाइन के बने होते हैं, मुख्य रूप से उसमें डेंटाइन होते हैं। अगला क्वेश्चन, किस जंतु की आकृति पैर की चप्पल के समान होता है? तो पैरामीशियम की। पैरामीशियम एक ऐसा जंतु है जिसकी आकृति पैर की चप्पल के आकार की होती है। केंचुओं की कितनी आंख होती है? केंचुओं की आंख नहीं होते हैं, ठीक है, इसको याद रखना है, केंचुओं में आंख नहीं होते हैं। गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? तो गाजर में विटामिन ए रहते हैं, इसको याद रखना है। आगे देखते हैं, निम्न में किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो पदार्थ चावल ऐसा है जिनमें आप लोग को प्रोटीन नहीं पाए जाते हैं। अगला देखते हैं, मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? तो 1350 ग्राम का मानव का मस्तिष्क होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रक्त में पाई जाने वाली धातु है लोहा। रक्त में लोहा पाया जाता है, इसको याद रखिएगा, रक्त में पाई जाने वाली धातु लोहा। किण्वन का उदाहरण कह रहे हैं देने के लिए, तो किण्वन का उदाहरण जैसे दूध का खट्टा होना रहेगा कि इनमें से किण्वन का उदाहरण कौन सा है? तो दूध का खट्टा होना, ब्रेड का, खाने की ब्रेड का बनना, खाने का जो ब्रेड होता है वो बनना, गीले आटे का खट्टा होना, ये सारा चीज़ किण्वन का एग्जाम्पल्स है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतक की वृद्धि के लिए पोषक है? तो पनीर खाइएगा तो मानव शरीर में जो नए ऊतक होता है उसकी वृद्धि होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर का, निम्न में कौन एक उड़ने वाली छिपकली है, उड़ता है? तो ड्रैको एक ऐसा छिपकली है जो उड़ती है। अगला, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? तो किंग कोबरा एक ऐसा सांप है जो घोंसला बनाते हैं।
अब क्वेश्चन है, भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन है? तो व्हेल मछली है। व्हेल शार्क मछली के नाम सुने होंगे। जो भारत में सबसे बड़ा मछली पाया जाता है, व्हेल शार्क। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दाल में किसका एक अच्छा स्रोत होता है? यानी कि दाल में सबसे ज़्यादा क्या होता है? तो प्रोटीन होते हैं। प्रोटीन लेना है तो दाल खाइए, आप लोग को सबसे ज़्यादा प्रोटीन वहाँ से मिल जाएगा। देसी घी में सुगंध क्यों आती है? देसी घी में डेसिटिल एक होता है, डेसिटिल नामक एक पदार्थ होता है, कारण आप लोग को वहाँ पर उसकी सुगंध आती है। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो लाल रंग का। किस रंग का? लाल रंग का। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? जे.एल. बेयर्ड किया था। जे.एल. बेयर्ड किया था। हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? तो सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण। सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा चमकदार दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन, गोबर की गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो मीथेन पाया जाता है। क्या? मीथेन। दूध की शुद्धता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? लैक्टोमीटर का। किस यंत्र का? लैक्टोमीटर का। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? एल्यूमिनियम। कौन सा? एल्यूमिनियम। पृथ्वी पर जो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है धातु तत्व, वो सबसे ज़्यादा एल्यूमिनियम है। मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। कैल्शियम कार्बोनेट का मोती मुख्य रूप से बना होता है। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ऑक्सीजन। कितना? 65% से प्लस पाया जाता है ऑक्सीजन। किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा का कवच का कार्य करता है? तो एपिथेलियम ऊतक शरीर का जो सुरक्षा के कवच का कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर, मनुष्य में सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया था? तो कुत्ता को। कुत्ता को सबसे पहले अपना पालतू जानवर बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिस कर पिघला कर दिया था? यानी कि कौन सा ऐसा वैज्ञानिक था जो सर्वप्रथम दो टुकड़ों को आपस में घिस कर पिघला दिया था? तो डेवी। हम्फ्री डेवी एक ऐसा वैज्ञानिक था जो दो टुकड़ों को आपस में घिस कर पिघला दिए थे। अगला क्वेश्चन, सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करती है? तो बाघ। बाघ ऐसा जानवर है जो सबसे अधिक तीव्र की ध्वनि को उत्पन्न करते हैं। अगला क्वेश्चन, जब ध्वनि तरंग चलती है तो वह अपने साथ क्या ले जाती है? ऊर्जा ले जाती है। क्या ले जाती है? ऊर्जा ले जाती है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है, आप लोग इसको गौर से पढ़िएगा क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो किरीट। सूर्य का कौन सा भाग? तो किरीट भाग दिखाई देते हैं। आगे कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम दिखाते हैं। सूर्य की किरण में कुल कितने रंग होते हैं? तो 7 रंग होते हैं। टाइपराइटर का आविष्कारक कौन है? तो सेल्स नामक वैज्ञानिक टाइपराइटर का आविष्कार, टंकर मशीन का आविष्कार किया था। सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहते हैं? तो एसिटम कहते हैं। क्या कहते हैं? एसिटम। अगला क्वेश्चन, कपड़ों से जंग को धब्बे हटाने के लिए प्रयोग क्या किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल का। कपड़ों से जो जंग होते हैं उसमें जो धब्बा हटाने के लिए प्रयोग करते हैं ऑक्जेलिक अम्ल का। अगला क्वेश्चन, लाल शरण रोग किसका उदाहरण होता है? तो कवक का। कवकों द्वारा लाल शरण रोग का एक उदाहरण है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है, गन्ने में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गन्ने में लाल शरण रोग किसका उदाहरण है? तो कवक का। और आम का वनस्पति का नाम क्या है? तो मैंगीफेरा इंडिका। आम का वनस्पति नाम मैंगीफेरा इंडिका। ठीक है, तो वो था कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 35-36 और ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन हम बताते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जनरल नॉलेज अभी चैप्टर चल रहा है। अगला बता देते हैं पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन अंतर्राष्ट्रीय दिवस के माह नहीं मनाया जाता है? यानी कि कौन सा ऐसा दिवस है जो मार्च महीने में नहीं मनाए जाते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, ये सही आंसर है। विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। विश्व वानिकी दिवस यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस जो होता है वो आप लोग को नहीं मनाया जाता है क्योंकि ये 5 जून को मनाए जाते हैं, तो ये जून में मनाए जाने वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस दिन भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? आपको दिया है 4 ऑप्शन। तो भारत में जो राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है वो 29 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। अगला क्वेश्चन, विश्व कवि के उपनाम किसे जाना जाता है? विश्व कवि का उपनाम को किसे कहते हैं? तो विश्व कवि कवि रविंद्रनाथ टैगोर का नाम आप लोग सुनेंगे, तो रविंद्रनाथ टैगोर को विश्व कवि के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं। देखिए, ये जितने भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं ना, सारा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा क्योंकि इस क्वेश्चन से बार बार प्रश्न आते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो दिल्ली है। कौन सा है? तो दिल्ली है, इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 सही हो जाएगा, दिल्ली। 2011 की जनगणना के अनुसार केंद्र शासित पूछ रहा था। निम्न में कौन प्रक्षेपशास्त्र भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेपशास्त्र है? भूमि से वायु में जाने वाला कर है। ठीक है, तो भूमि से वायु में जाने वाला त्रिशूला है। कौन सा है? त्रिशूला। अगला क्वेश्चन,
बॉलीवुड के गीतकार जिन्होंने अधिकतम संख्या में गाने लिखकर गिनीज रिकॉर्ड बनाया है वो कौन सा है? तो समीर अंजना। कौन सा? समीर अंजना। अगला क्वेश्चन, मतदाताओं में जागरूकता लाने के उद्देश्य से चुनाव आयोग ने किस दिन अपना मतदाता दिवस मनाते हैं? तो 25 जनवरी को। कब मनाते हैं? 25 जनवरी को। ठीक है। और भी इम्पोर्टेंट दिवस दिखाते हैं। पाई दिवस, यह एक नया दिवस है। पाई दिवस कब से मनाया जाता है? तो 14 मार्च को पाई दिवस प्रत्येक वर्ष मनाए जाते हैं। पहला ब्रह्मपुत्र साहित्य उत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो गुवाहाटी में पहला ब्रह्मपुत्र साहित्य उत्सव आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पोखरण में किस वर्ष पहला परमाणु परीक्षण आयोजित किया गया था? पोखरण जो है वहाँ पर जो पहला परमाणु परीक्षण आयोजित किया गया था 1974 में। कब? 1974 में। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको 14-15 करवाएं। और भी कुछ हम लोग संविधान से देखते हैं, भारतीय संविधान पर आधारित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई? तो भारत सरकार के अधिनियम 1935 के द्वारा भारत में प्रांतों को बांटा गया, प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी। शासन के एकात्मक पद्धति का लाभ क्या है? तो दृढ़ राज्य। क्या है? दृढ़ राज्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य थे तो विभिन्न प्रांत के विधानसभा द्वारा निर्वाचित सदस्य। यानी कि जिस संविधान के सभा द्वारा भारत के संविधान को अधिनियमित किया गया था उसके सदस्य कौन थे? तो विभिन्न प्रांतों के विधानसभा के जो सदस्य थे, निर्वाचित सदस्य, वो सारा थे। भारतीय संविधान में आपात उपबंध कहाँ से लाए गए हैं? तो भारत सरकार के अधिनियम 1935 के द्वारा भारतीय संविधान में आपात उपबंध लाए गए हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान सभा को किसके कहने पर बनाई गई थी? तो कैबिनेट मिशन के कहने पर भारत की संविधान सभा को बनाया गया था। भारत का संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात की गई है? तो सामाजिक न्याय की, आर्थिक की, राजनीतिक न्याय की, इन तीनों न्याय की बात की गई है भारतीय प्रस्तावना में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट था। अगला क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया? एक प्रभु संपन्न, समाजवादी और पंथनिरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य की वहाँ पर घोषणा किया गया है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इन चीज़ों को हम कवर किए हैं। भारत पूर्ण संप्रभु लोकतंत्र गणतंत्र कब बना है? 26 नवंबर 1949 को भारत एक पूर्ण रूप से संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र बन गया। संविधान की उद्देशिका का संशोधन कितनी बार किया गया? एक बार। संविधान की जो उद्देशिका है उसका अभी तक में एक बार ही संशोधन किया गया है। भारतीय संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है? संविधान में कहीं पर भी संघीय शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद में यह घोषणा की गई है, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। इंडिया अर्थात भारत जो कहते हैं वह एक राज्यों का संघ है, यह अनुच्छेद 1 में कहा गया है। कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 1 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा गया? इंडिया को भारत भी अनुच्छेद 1 में कहा गया, इसको याद रखना है। और भी कुछ इंपॉर्टेंट हम दिखाते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, बार बार पूछे जाते हैं। भारत के किस प्रकार का संघवाद देखा जाता है? तो संघ बनाकर राज्यों का गठन करना, इस टाइप के संघवाद देखा जा रहा है भारत में। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान की रचना के समय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो जब भारतीय संविधान की रचना हो रहा था तो उस टाइम में संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव थे, इसको याद रखना है। सरकार की इस प्रणाली में द्विसदन पद्धति का अनिवार्य लक्षण है। सरकार की किस प्रणाली में? तो संघीय प्रणाली में द्विसदन पद्धति का अनिवार्य लक्षण है। अगला क्वेश्चन, भारत कैसा देश है? तो लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर लोकतांत्रिक देश है। नेपाल भी अब लोकतांत्रिक देश हो गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है इंग्लैंड से। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा चल रही है जो कि इंग्लैंड देश से लिया गया है। संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? तो भाग 2 जो कि नागरिकता से प्रावधानों से संबंधित है। भारतीय संवाद निकट है कनाडा के। भारत का जो संवाद लिया गया है वो कनाडा से लिया गया, कनाडा के निकट है। भारतीय संविधान में भारतीय महासंघ की योजना किसके संविधान से ली गई है? भारतीय महासंघ की योजना का जो संविधान लिया गया है वो कनाडा के संविधान से लिया गया। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो BR अम्बेडकर को माना जाता है, भीमराव अम्बेडकर को माना जाता है भारतीय संविधान सभा के निर्माता। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे पॉलिटिकल साइंस का। इस तरह से आपने
लगभग 70-80 क्वेश्चन कर लिए होंगे आज के वीडियो के माध्यम से। इसी तरह से सारा वीडियो हम अपलोड करते रहते हैं, आप लोग देखते रहिए, प्लेलिस्ट में सारा वीडियो वहाँ से भी देखते रहिए। और एक चीज़ आपको जाते जाते कहेंगे, आप लोग मेरा वीडियो जरूर देखते हैं, इसके लिए थैंक यू। लेकिन मेरे वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, आप लोग प्लीज़ लाइक कीजिए। जितना कैंडिडेट देखते हैं 200, 300, 400 जो ही व्यूज आता है उतना कैंडिडेट आप प्लीज़ मुझे लाइक करिए। लाइक करने पर मुझे भी मोटिवेट मिलता है और आप लोग के लिए वीडियो हम हमेशा बनाते रहेंगे। तो मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नए क्वेश्चनों को लेकर के, तब तक देखते रहिए फास्ट इन्फॉर्मेशन। थैंक यू।